बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। या मुंतकिमु या कहारू का वजीफा। जारी बात है, ये जलाली अमल है और बहुत ही आला दर्जे पर इसकी फजीलत फाइज है। अगर हम इसके फजाइल बयान करेंगे कि आप इनको किन किन मकासद के लिए पढ़ सकते हैं। आप दुश्मनों के हवाले से निजात चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, या आगे इससे आगे कोई दुश्मन आपको खत्म करना चाहता है तो आप बदले में उसके साथ वही कुछ करना चाहते हैं जो आपके साथ वो करना चाहता है। तो सारी बात है, जब इस लेवल के अमल होते हैं तो फिर उसकी रजत होती है, रजू होता है, यानी कि पलट होती है। आसान लफ्जों में आपको मैं समझाना चाहता हूं, चाहे आप शैतानी अमलियात की दुनिया के अंदर है, चाहे रूहानी अमलियात की दुनिया के अंदर है, कुछ कानून होते हैं। देखिए, आप वजाइफ करने जा रहे हैं, आप आंखें बंद कर लें और आप समझे ठीक है जी, तो आपके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। मेरे आंखें बंद करने से मुराद ये है कि आप कहते नहीं कि नहीं बस ठीक है, मैंने वजीफा करना और मुझे किसी चीज की कोई मालूमात या खबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आसान लफ्जों में इस तरह कह लीजिए कि आप यानी कि अपने आप को बरियु जुम्मा जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी आजाद कर लें, आप 1 करोड़ क्या 1 अरब दफा भी आप आमिलीन से इजाजत ले लें, फर्क नहीं पड़ता। इजाजत से फर्क नहीं पड़ता, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर आप पूरा आसान नहीं करते, पूरी शराइत पर अमल नहीं करते, अगर आप देखें, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताने लगा हूं आज। आप शैतानी अमलियात की दुनिया में अमल करते हैं तो आपको वहां पर बहुत सख्त किस्म के असर करने पड़ते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा, यानी कि वहां पर एक गलती होती है ना तो वो शैतानी जिन्नात आमिल को माफ नहीं करते। अगर मेरी कोई बात मतलब सुन रहा है तो वो इस बात की तस्दीक करेगा कि वाकई जिस लेवल पर मैं बात कर रहा हूं ना, यानी कि हमने कई ऐसे जोन से है वो शैतानी अमलियात करने वाले लोग जोन से है उनको उनको उनका मतलब इलाज किया, उन लोगों के साथ जोन से है वो उनको बेहतर किया पुरानी अमलियात के साथ अल्लाह पाक के फजल से। यानी कि इसकी बहुत ताकत है, पुरानी रूहानी अमलियात की इतनी ताकत है कि एक बंदा, मैं आपको एक बात एक लाइन में पूरी बात समझाना चाहता हूं। एक बंदा 10 साल लगाकर, चाहे वो दरिया के किनारे पर, चाहे वो जंगलात में, चाहे वो कब्रों के अंदर ऊपर नीचे बैठकर, हर किस्म का टॉप क्लास का 10 साल मेहनत करके जंगलों के अंदर शैतानी जिन्नात और शैतानी मुक्कलात की मदद से एक पढ़ाई तैयार करके, एक गिरोह तैयार करके एक बंदे पर वो अमल करता है। यकीन मानिए उसकी काट 3 दिन के अंदर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक दुआ से कायनात में जितने बड़े रूहानी कुरानी अमलियात के हसार है ना, उन तमाम हसार में से ये सबसे बड़ा हसार है, सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हालांकि मतलब हमें उस दुआ का पता है लेकिन उसकी फजीलत और अहमियत का नहीं पता। वो हसार कौन सा है? मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना, मेरी आदत है ना इधर उधर की बातें फजूल करने की, ना मैं वाकया सुनाता हूं, ना मैं इधर उधर, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। और इस बात को मैं लंबा खींचूंगा नहीं, क्योंकि आपके दिल में एक हसरत पैदा हुई है कि ऐसा हसार, ऐसी ताकत वाली दुआ, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इसका मतलब सबसे बड़ी, देखिए अमलियात की दुनिया के अंदर 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आसार लगाना आना चाहिए, दूसरी बात है नीयत करनी आनी चाहिए। नीयत का मतलब आप जानते हैं, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं। नियत का मतलब होता है कि जिस अमल के मौकलात के साथ आप अमल से काम लेने जा रहे हैं, उस अमल के मौकलात जिन्नात के साथ बातचीत करना, टेबल टॉक करना, मुज़ाकरात करना, उनके साथ उनके सामने चीजें रखना। अब आप देखें ना, मुझे एक आपको पता है कि शैतानी जिन्नात शैतानी मौकलात को कहें जी मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं और मुझे मतलब इसमें आप कोई दीनी कोई भी काम लेना चाहे तो शैतानी जिन्नात आपके साथ ताउन करेंगे? कभी नहीं करेंगे ना। इसी तरह ये कुरानी अमलियात, रूहानी अमलियात का भी कानून ये होता है कि जब आप इनके साथ नियत करते हैं, जब मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ गई, अगर आ गई तो जिंदगी भर आपको कभी कभी नुकसान नहीं होगा, रजत नहीं होगी, समझिएगा, रजू नहीं होगा, चीज का वापस पलट आना, ये रजत होती है। ठीक है ना,
वो दोनों तरफ ही होती है। अब मैं मतलब इस बात को लंबा नहीं करना, इसलिए इसको मैं क्लोज करता हूं, समझिएगा। अगर कोई बंदा, कोई बहन या भाई अमलियात की दुनिया के अंदर ये समझता है कि मैं अमल करूंगा और मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा, तो वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है। देखिए, जब आप अमलियात की दुनिया के अंदर आते हैं, रूहानी दुनिया के अंदर आते हैं, आप आंखें बंद जितनी मर्जी कर लें, आपको पलट आनी है। अब मेरी बात आप समझनी है। अब यहां पे ये है कि अगर आपने एक चीज के बारे में समझना शुरू किया है, वो है रूहानी अमलियात की दुनिया, एक है शैतानी अमलियात की दुनिया। अब शैतानी अमलियात की दुनिया के अंदर जो कानून है ना, वो ये है कि एक गलती सिर्फ करने की देर है। शैतानी आमिल एक सिर्फ गलती करता है तो यकीन माने उसकी सात नस्लों से शैतानी जिन्नात बदला लेते रहते हैं। लेकिन जो पुरानी अमलियात है ना, रूहानी अमलियात, इसमें हम इतनी गलतियां करते हैं, यकीन मानिए कि मैं आपको बताना शुरू कर दूं ना कि आप मतलब इस तरीके से अमल करना चाहिए, और वो पूरा तरीका मैं अगर आपको बताता हूं और आप सुनते हो, और पिछली कई वीडियोस के अंदर मैंने बताए हैं तरीके, वो आपने नहीं सुने, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर पूरा तरीका मैं आपको समझाता हूं ना, तो आप पूरा तरीका सुनने के बाद कहेंगे तो हम तो ऐसे अमल करते ही नहीं है। तो फिर आप कहेंगे आप बचे कैसे हुए? वो है अल्लाह ताला का फजल, वो अल्लाह ताला का करम, वो है ईमान की ताकत, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत, वो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की ताकत जिसके 19,000 मुक्कलात है, वो है हमारे अंदर मतलब वुजू, नमाज, ये चीजें हमें बचाया है अब तक। जो हम, क्योंकि शैतानी जिन्नात का जो आमिल होता है मुक्कलात का, उनका तो इन चीजों से ताल्लुक नहीं होता। अब आप जब यहां मैं बहुत बड़ी लाइन, वो जो मैं पीछे रिपीट करने जा रहा था, वो मेरे ज़हन से निकल गई थी, तो अब वो दोबारा लाइन मेरे ज़हन में आई है, मैं चाहता हूं उसे कंप्लीट कर दूं, इधर उधर ना जाऊं। अब सवाल ये था कि जब शैतानी अमलियात की दुनिया में हम शैतानी जिन्नात से कोई नेक काम नहीं ले सकते, इस तरह हम कोई भी कुरानी वजीफा, रूहानी वजीफा या मुंतकिमु या कहारू का अमल करके हम या मुंतकिमु या कहारू के मुक्कलात और जिन्नात से हम गलत काम नहीं ले सकते। यानी कि आपकी किसी के साथ जाती दुश्मनी है और कोई जाती मसला है आपका, और वो बेचारा आपको कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है, एक लेन देन है, एक प्लाट का मसला है, और ऊपर से आप प्लाट पे खुद ही काबज हो, दुकान पे खुद ही काबज हो, ठीक है जी, और यतीमों के माल पर खुद ही काबज होकर आप उनके बच्चों पर फिर अमलियात करें, ये नहीं हो सकेगा। फिर वो क्या होगा, ये समझने वाली बात थी कि वो वहां से नुरानी कुरानी रूहानी अमलियात जो वहां पर मौजूद है, मुक्कलात और जिन्नात, वो चले जाएंगे, फिर शैतानी जिन्नात दाखिल हो जाएंगे। ये आपने अपने अमल से ही खुद ही उनको मदऊ की है, दावत दी है। या मुंतकिमु, ठीक है, या कहारू, ये या कहारू के जो अल्लाह की रहमत के जो 4 फरिश्ते आते हैं, उसके बाद जो उनसे इसके 4 सरदार मुक्कलात है ना सर, उनकी इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते, और उनके मातहत 70 मुक्कलात, और उनके नीचे 70 हजार मुक्कलात, फिर 70 जिन्नात सरदार है, मातहत 70 हजार जिन्नात उनके ताबे, वो भी सरदारान में शुमार होते हैं। और उसके बाद वो जो उनसे एक नीचे एक तबका शुरू होता है जो कई लाखों करोड़ों, आप कहेंगे लाखों करोड़ों जिन्नात की बात कर रहे हो, मैं क्या हजूर की एक दुआ है? वो जानते हैं मैंने इब्तिदा के अंदर हसार की बात की थी पहले 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कि कायनात से सबसे बड़ा, वो जो मेरी लाइन थी उसको मैं अब कंप्लीट करने लगा हूं, समझिएगा। वो लाइन का जवाब ये है, बाद में कोई नहीं ना कहिए आपने पहले जो बात की थी उसका कंप्लीट नहीं किया। मैं अपनी सारी बातें अब कंप्लीट करके वजीफा बताने जा रहा हूं। अब जो मैंने पहली लाइन बोली थी ना, जो इब्तिदा के अंदर लाखों करोड़ों यानी कि खबीस जिन और खबीस जिन्नियां, ठीक है ना जी, इनको इनकी हाजिरी करने के लिए, खबीस जिन्नों और जिन्नियों की हाजिरी करने के लिए और इनको भगाने के लिए, दोनों काम के लिए ये अमल किया जाता है। और ये इतना बड़ा हसार है ना, जो इब्तिदा के अंदर मैं आपको कह रहा था कि लाखों करोड़ों खबीस जिन और खबीस जिन्नियां आपके करीब नहीं आ सकती, सिर्फ तरीका आना चाहिए। ये नबी पाक की एक दुआ है। सरकार ने फरमाया बाथरूम में जब जाते हो तुम, तो वहां पर करोड़ों जिन जिन्नियां मौजूद होती हैं, यानी कि जिस जगह पर रफा हाजत करने का बंदा इरादा करता है, क्योंकि पहले दौर में तो लैट्रिन में होती नहीं थी ना, बाथरूम वगैरह 4 दीवारी तो होती नहीं थी, तो जिस जगह तुम इरादा करते हो उस जगह मुनादी होती है, ऐलान होती है कि फलां जगह पर जो उनसे बंदा बैतुल खला के लिए, रफा हाजत के लिए जा रहा है, ठीक है ना जी, वहां पर वो खबीस जिन और जिन्नियां इकट्ठे होते हैं। और कितने होते हैं उनकी तादाद नहीं बयान हुई, मिनल खुबूसी वल खबाइस, करोड़ों लाखों नहीं, करोड़ों अरबों खरबों लातादाद, बेहदो बेशुमार।
अब शैतानी आमिलीन क्या करते हैं, इसी अमल की पढ़ाई करके, वो एक तरीका है, यानी कि आप ऐसे कह लीजिए कि आप बैतुल खला की हदूद से बाहर है तो आपकी हिफाजत है, और अंदर है तो आप उनकी हाजिरी है। यानी कि बहुत से मर्द और खवातीन पढ़ना भूल जाते हैं, ये मेरी लाइन जरा ज़हन में रखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ये आप कैसे पढ़ सकते हैं, ये एक वजीफा है। अच्छा, अब आप बाथरूम के अंदर जाने से पहले पढ़ते हैं, समझ आइए, तो ये काट है, यानी कि खबीस जिन्नों जिन्नियों से बचना है आपने। अंदर जाके पढ़ते हैं तो वो आपके वजूद के अंदर दाखिल, उनको मतलब वो एक चिल्ला होता है, शैतानी चिल्ला। अब उसका क्या तरीका है वो मैं नहीं बताता, उसकी वजह ये हमारा दारी बात है, जब तक हमें इन चीजों की खबर नहीं होगी, मालूमात नहीं रखेंगे, तो हम इसकी काट कैसे करेंगे। इसलिए हमें शैतानी अमलियात का भी सारा पता होता है, क्योंकि हमने उसकी काट करनी होती ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि करोड़ों खबीस जिन और खबीस जिन्नियों की काट पलट, आप कहेंगे इस अमल के साथ उन चीजों का क्या ताल्लुक है, यानी कि खबीस जिन्नों का, खबीस जिन्नियों का इस अमल के साथ, इस अमल के साथ, मुक्कलात के साथ, या इस वजीफे के साथ क्या ताल्लुक है। मैं कहता हूं ये वजीफा नहीं, आप कोई भी वजीफा उठा लें, कोई भी अमल आप उठा लें, जब आप अमलियात की दुनिया में आते हैं दो चीजें होती है सर, एक होती है दुआ, वो बंदे का और अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है, और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है और अल्लाह से मांगता है, मतलब वो एक बंदे का और अल्लाह का एक कनेक्शन है, ठीक है ना जी। और एक होता है वजीफा, जब आप वजीफा करते हैं तो खास मकसद के लिए करते हैं, वो मकसद आपने क्यों, वो आपने अमल को क्यों करना शुरू किया। जब भी आप अमल करते हैं तो उस अमल की रूहानी ताकतें वहां पर मौजूद होती है और वहां शैतानी ताकतें भी मौजूद होती है। मसलन आप या रहमानू का अमल अगर आप करते हैं, या कयूमू का करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का करते हैं, या गनीयू या मुगनीयू का करते हैं, या रज़ाक, कोई भी आप अमल कर ले, कोई भी आप एक अमल ज़हन में रख लें कि मैं ये अमल करना चाहता हूं, आप रिज़्क के लिए करना चाहते हैं या मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं, कद शगफ़हा हुब्बा या वदूद, आम रूटीन में यही चल रहे हैं ना, तो हमारे ज़हनों में ये, मैं वज़ाइफ को बताने से ज्यादा समझाने पर ज्यादा कोशिश करता हूं। उसकी वजह यह है कि हमें सबसे बुनियादी चीज ये है कि मैं इसको खत्म करता हूं जी, अब आप समझिएगा, सबसे बुनियादी चीज होती है सर नीयत। नीयत कब करनी है, किस वक्त करनी है और कैसे करनी है, ये होती है तरबियत। इसलिए मैं कहता हूं किसी एक जगह रूहानी निस्बत कायम करें। देखिए वज़ाइफ मैंने 5-5 मिनट के, 8-8 मिनट के हर मौजू के ऊपर इसी चैनल इस्लामिक टीचर हमदमी पर, नीचे आप जाएं इसकी वीडियो लिस्ट खोलें, हर मौजू के ऊपर मैंने, मेरा चैनल फ्रीज रहा 1 साल पूरा, आप तक वो वीडियोस नहीं पहुंची। हर मौजू यानी कि कर्ज से निजात के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, दुश्मन से निजात के लिए, और उसके अलावा शादी की बंदिश तोड़ने, हर मौजू के ऊपर, ठीक है, मोहब्बत की शादी, हर मौजू के लिए, मोहब्बत की शादी के लिए और दीगर मौजूआत, हर मौजू के ऊपर मैंने इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए, वो 5 मिनट की, 8 की। लेकिन मैंने ईमानदारी से जो भी मैं अमल बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि हर अमल को तरीके से समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे वज़ाइफ देखे हम 2-4-3 मिनट में या मुंतकिम या कारू आप पढ़े, बस बात खत्म हो गई, ऐसे ही होता है ना जी। लेकिन मैं अपने सुनने वालों को सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप अमलियात की दुनिया में दाखिल होते हैं तो वहां पर जिन्नात और मुक्कलात आपका इस्तकबाल करते हैं। आप चाहें सर, आप ना चाहें, आपकी मर्जी है। कोई भी आप अमल, कुरानी अमल करे, रूहानी अमल करे, वज़ाइफ की दुनिया में जैसे ही दाखिल होते हैं उसका कानून है। उसके लिए सबसे पहले हमें हसार लगाना आना चाहिए, ठीक है जी। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, वो जो मैंने इब्तिदा के अंदर जो जिसकी तमहीद बांधी थी वो यही था ना। तो ये मैं समझता हूँ अमलियात की दुनिया के अंदर जितने बड़े हसार हैं, उन बड़े हसार में इसका शुमार होता है। आज मैं आपको वो हसार भी बताऊंगा, ठीक है जी, आप समझते जाइएगा। और बिल्कुल मैं इख्तिताम करने जा रहा हूं, आप समझिएगा। अब आपने सबसे पहले हमने समझना है कि हमने अमलियात की दुनिया में, क्योंकि मैं इसके ऊपर बड़ा वज़ाहत कर चुका हूं कि रजत कैसे शुरू होती है, रजत और हमारे ऊपर पलट कैसे होती है, और हम किसी पर जब भेजते हैं तो आगे से उसने असर किया हुआ तो वो वापस पलट कैसे होती है, ठीक है ना। आपने तो आसानी से कह दिया हम पे बंदिश है, जादू है, मतलब जादू करने वाले ने आपके बंदिश नहीं है, उसने जिन्नात बिठाए हैं कैसे, मैं इसकी कई दफा वज़ाहत कर चुका हूं, ठीक है। न्यू व्यूवर्स के लिए मैं आसानी कर देता हूं, क्योंकि न्यू व्यूवर्स जो आते हैं उनको नहीं पता होता ना मैं कौन सी बारीक बातें कर रहा हूं, तो क्योंकि जिन्होंने मुझे तसल्ली से सुना होता है उनको तो पता होता है। तो न्यू व्यूवर्स के लिए मैं एक इजाफा करना चाहता हूं, आप समझने वाले बने तो मैं आपको समझा देता हूं। कोई बहन या भाई ये कहता है कि मेरे बेटी या बेटे पर बंदिश है, तो मतलब आपका कोई रिश्तेदार को गया और जाके उसने कहा कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं उस बच्ची पर शादी की बंदिश लग जाए,
ठीक है जी, कारोबार पे। अब आमिल ने क्या किया, उसने आपकी बेटी का नाम लिया और वालदा का, या कारोबार जिस बंदे का, उस बंदे का नाम और उसकी वालदा का। उसने कहा कि फला बिन फला के कारोबार पर या शादी पर या जिंदगी के अंदर जो भी मामलात है जाए। उसने शैतानी मौकलात जिन्नात को हुक्म किया और वो वहां आके बैठ गए। अब वो कहां बैठे हैं, आपकी बेटी की शादी की बंदिश पर। समझ आ रही है? भेजे किसने? एक आमिल ने। और उनकी काट, उनकी पलट कौन कर रहा है? जिसने बेचारे ने जिंदगी में कभी कोई अमल नहीं किया, जिसको अमलियात की दुनिया का पता ही नहीं है। ये चीज समझने वाली है, समझने वाली ये चीज है कि जिसको वज़ाइफ का पता ही नहीं, जिसने यूट्यूब पे पैकेज लगवाया और उसने उंगली लगाई और सामने एक वजीफा आया कि बंदिश तोड़ने का अमल, 1 मिनट में बंदिश टूट जाएगी। उसने कहा कमाल हो गया। समझ आ रही है? उसने वजीफा सुना, उसने करना शुरू कर दिया। ना सदका दिया, ना नियत की, ना आसार किया, ना उसने कोई शरायत पे अमल नहीं किया। उसको पता ही नहीं बेचारी को या बेचारे को। अब उसने अपनी बेटी की मोहब्बत में एक खातून ने क्या किया, उसने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने पढ़ना शुरू कर दिया या कहारू। अब या कहारू के जो लाखों जिन्नात और मोकलात थे वो गए। आपने नियत की कि आपने बताया जी मेरी बेटी की जो शादी की बंदिश है इसको तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब वो या कहारू के मोकलात जाते हैं और वो जाकर आपके शोहर के कारोबार से या आपकी बेटी की शादी की बंदिश से, मिसाल दे रहा हूं, वो वहां पर मौजूद जो एक बकायदा तौर पर ट्रेनिंग करके आए हुए आमिल ने उनको बकायदा तौर पर पूरी प्रॉपर तरीके से हिफाजत के साथ पढ़ाई लगाकर पूरे तरीके से पैसे लिए ना, उसने बंदिश पे बिठाया है। और या कहारों के मोकलात को वो बहन या भाई भेज रहा है जिसने बेचारे ने कभी एक दिन वजीफा भी नहीं किया, जिसे अमलियात का पता ही नहीं है, जिसने बस एक यूट्यूब पे सुना अमल और उसने सीधा सीधा जनाब साहब जाके उन या कहारों के मोकलात को जब आपने भेजा, समझ आ रही है, बंदिश तोड़ दी जाए मेरी बेटी की। अब वो गए जाके मोकलात ने उन शैतानी मोकलात को उस बंदिश से उठाया जो वहां पर मौजूद थे, चाहे कारोबार पे चाहे बेटी पे। अब वो किधर जाएंगे? सवाल ये पैदा होता है। वो जो बंदिश और जादू था असल में वो जिन्नात थे शैतानी, और आपने उनको उठाया है। अब जब आप उठा रहे हैं तो आप उनको ना कुछ दे रहे हैं, ना लेन देन कर रहे हैं, ना डील कर रहे हैं कोई, ना कोई। इसलिए ये होता है, ये फिर इसलिए मैं कहता हूं कि आप इनका जो हदिया है वो आप दें। वो हदिया किनका होता है? जिनको आप उठा रहे हैं। अब समझ आ रही? एक बंदा कह रहा है जी इनको देने का तरीका बताएं, वो मुसलसल मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। मतलब मैंने अब तक तकरीबन 30-40 सवालों के जवाब दे दिए। किसी को नहीं पता, जिन्होंने सवाल किए होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि हमें हमारे जवाब मिल रहे हैं। तो ये सवाल आपके जवाब आती होते हैं जो तरतीब से मैं दे रहा होता हूँ। अब आप यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब एक बहन बिल्कुल अनाड़ी खातून है, उसने बेचारी ने कभी जिंदगी में वज़ाइफ नहीं की, उसने यूट्यूब से सुना, उसने उन मौकलात को उठाया। जब वो उठे तो वो किधर जाएंगे? वापस तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर आमिलीन जो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करके आमिल है जिसने भेजा है वो तो आसार करके बैठा है, वो दूध में दाखिल नहीं हो सकते। अब उनको बेचारे को लेन देन भी कुछ नहीं कर रहे, आजाद भी कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब वो बेचारे वहां से उठेंगे क्योंकि यहाँ कहारों के मौकलात में इतनी ताकत है कि वो उनको उठा सकते हैं, वहां से वो बंदिश को तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आपके दुश्मन को वाकई खत्म कर सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं तरीका आना चाहिए ना। अब वो जायज नाजायज काम के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको पता है, मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो जायज काम की इजाजत दे रहा हूं। अब सर आप अमलियात की दुनिया के अंदर कानून ये है कि जैसे ही आप अमल करते हैं जाके वो उसको उठाते हैं, वो किधर जाएंगे? वो आपकी औलाद की तरफ आएंगे। फिर आपकी औलाद नाफरमान, घर में लड़ाइयां झगड़े, आपका शोहर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, होगा क्या कि उसके ऊपर वो मतलब जाएंगे। उसके अलावा और दीगर जो मामलात है आपके घर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल होंगे। आपके बच्चों में आपको पकड़ के जीरो, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो सफर में वज़ाइफ कर रहे हैं, आगे पीछे वज़ाइफ, वो क्या जी वज़ाइफ, मैं वजीफा कर रहा हूँ जी, वजीफा कर रहा हूँ, चलते फिरते कर रहा हूँ, उठते बैठते कर रहा हूँ। मैं कहा बेटा जिस दिन तुझे वज़ाइफ की दुनिया का कोई सही काबिल उस्ताद मिल गया ना और तेरी रूहानी तरबियत होगी, तुझे पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल इतना नाजुक है जैसे बाल के ऊपर चलने के बराबर है। ठीक है ना, बाल पे कोई चल सकता है? ये सर के बाल होते हैं, इनकी गिरा लगा के इसके बाल के ऊपर, ये इतना नाजुक है जहां पर एक गलती जोन सी है कहां से कहां, आपको नहीं, आपके बदन से जन्म लेने वाले आपके इर्द गिर्द के लोग। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये मैं आपको कहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप खुदा के लिए वज़ाइफ की दुनिया में दाखिल होना चाहते हैं, अमलियात की दुनिया, तो कई जगह पर रूहानी निस्बत कायम कर लेना। ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं, इसके नीचे कई, मतलब नीचे एक लंबी लिस्ट है। हर वीडियो के अंदर मैंने अगर वज़ाइफ
वजाइफ बताया तो मैंने ईमानदारी से बताए। अगर 5 मिनट की वीडियो है ना, आप मेरा वो वजीफा सुन ले, आप हैरान हो जाएंगे 5 मिनट में भी मैंने इतनी एहतियात की है कि मैंने उस अमल की मुकम्मल शराइत जल्दी जल्दी बता दी है, लेकिन बताई जरूर है। कई लोग कहते हैं समझ नहीं आई, ठीक है ना, ये आपने इतनी जल्दी बता दी है। तो जो समझना चाहते हैं फिर भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, सारी बात है। अब एक चीज को मैंने अब इशारातन आपको एक दो चीजें समझाई हैं, ठीक है जी, सिर्फ इशारातन। अगर पूरा ये एक मतलब 10 टॉपिक हैं जिनको मैंने जल्दी जल्दी बयान कर दिया, अगर इनको एक एक करके खोल के बयान करो तो ये 10 घंटों की वीडियो है। इसलिए सर मैं कोशिश करता हूं जितने भी अमलियात आपको बताऊं, वज़ाइफ बताऊं, चाहे 2 मिनट की वीडियो हो मेरी, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे 50, जितनी भी मिनट की है, मुझे इस चीज से नहीं, मैं जो चीज शुरू करता हूं मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। अब रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है आप लोगों की खिदमत में कि आप वज़ाइफ करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको सुने उसको सुने, मैं कहता हूं मेरी समझ नहीं आ रही आपको, मुझे अनसब्सक्राइब कर दे आप, ठीक है ना जी। मैं आपके साथ ईमानदारी से खुल के नहीं आपके सामने आ रहा, आपको बकायदा तौर पर सही तरीके से मैं ट्रेन नहीं कर रहा, तो आप मेरे पास क्यों बैठे? आप वहां जाए ना जहां पे आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कोई ट्रेन करता है। आप अपने आप से मोहब्बत करें ना, आपको चाहिए कि आप वहां रूहानी निस्बत कायम करें, वहां से आप फैज लें, वहां से आप जहां पर आपको लगता है कि यार ये बंदा हमारे बारे में सोचता है, दर्द रखता है। देखिए मैं 8 मिनट की वीडियो भी डालता था, 10 मिनट की, मुझे मिलियन में व्यूज हैं इस चैनल के ऊपर मेरी वीडियो, वो अलग बात है। मैंने मतलब अपलोड करनी छोड़ दी, फ्रीज हो गया चैनल, फिर अब दोबारा शुरू किया, यानी कि लेकिन मेरे इस चैनल पर और मौजू पे आपको वीडियो मिलेगी, आप सुने, आप वीडियो लिस्ट में जाएं। कोई भी आपका मकसद है, कर्ज से निजात, रिज़्क, बरकत, कहने का मकसद ये है कोई भी आप मेरा वजीफा सुन लें। मैंने पहले दिन से कोशिश की है, अपने व्यूअर्स के साथ ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि प्रॉपर तरीके से पूरा तरीका समझा के अमल बताया, चाहे 5 मिनट की वीडियो है चाहे 50 मिनट की। अब सर इस अमल के लिए, ये अमल जलाली है, इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपने गलती कोई नहीं करनी। जो बहन या भाई इस अमल को करना चाहता है, क्यों करना चाहता है वो आपको पता है, दुश्मन है बस, चाहे वो ताकत के जोर पे, दौलत के नशे में, पैसे के जोर पे आपको अदालत केस कोर्ट कचहरी पर आपको तंग कर रहा है, या कब्जा करना चाह रहा है आपकी जायदाद पर, यतीमों पे हक मारना चाह रहा है, जहां पर शैतानी अमलियात कर रहा है। हर किस्म दुश्मन, हर किस्म, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई बगाना है, कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी दुश्मन है, उस दुश्मन के अमल के लिए आपने पूरा अमल समझना है और अमल करना है। पूरा तरीका मैं समझाऊंगा, हसार भी बताऊंगा और ताकतवर हसार बताऊंगा। ऐसा हसार होगा यकीन मानिए कि आप पर कभी पलट नहीं होगी। मैं आपको एक लाइन में पलट समझाऊं, एक लाइन में अगर समझना चाहते हैं। एक होती है दुश्मन की तरफ से, यानी कि शैतानी आमिल की तरफ से, वो होती है, एक तो वो है। दूसरी सर वो है कि जो आप वहां से उठा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब बंदिश जिन्नात बैठे हुए, शैतानी जिन्नात बंदिश पे, रुकावट पे। अब तीसरी चीज ये होती है जो मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि पहली 2 चीजों को मैंने वजाहत इसलिए नहीं की, पीछे कर चुका हूं। तीसरी चीज ये है जो आप अमल कर रहे हैं, इस अमल में अगर खुदा न खास्ता आपसे जानने या अनजाने में कोई गलती हो जाती है अमल के दौरान, जो रूहानी मौकलात और रूहानी जिन्नात को ना मतलब उनको उनके मयार के मुताबिक नहीं है कोई चीज, और उनको लगता है ये गलत है, तो फायदा आपको ये होगा हसार का। ये ऐसा ताकतवर हसार है कि आप पर पलट नहीं होगी, ना वो रूहानी मौकलात जिन्नात, ना शैतानी मौकलात जिन्नात, आप सेफ रहेंगे। सबसे बड़ी अमलियात की दुनिया के अंदर जो चीज होती है ना, वो होती है अपनी हिफाजत। आपको जब अपनी हिफाजत और अपनी फैमिली, अपने बच्चों की, अपने खानदान, अजीजों करबा, रिश्तेदारों की, अपने कारोबार की हिफाजत करनी आ गई ना अमलियात की दुनिया के अंदर, तो आपसे बड़ा कोई आमिल नहीं है। यही तो होता है असल में। आप पहले अपनी हिफाजत, वो हिफाजत कैसे होगी, वो होती है हसार से। हसार के लिए जरूरी है नीयत। हम हसार करते हैं, नीयत नहीं करते, मतलब हम उन मौकलात को बताते नहीं है कि हमने ये सिक्योरिटी क्यों लगाई है। हसार बार बार पूछते हैं हसार क्या होता है, ऐसे जैसे आप 4 दीवारी और ऊपर लेंटर, कमरा और दरवाजा, आप उसके अंदर है तो आप तक कोई दुश्मन ना पहुंच सके, इसे हसार कहते हैं। यानी कि चारों तरफ से आप सेफ हो जाए, आप हर तरफ से हिफाजत में आ जाए। तो आपका कोई भी दुश्मन है जो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो खुद ब खुद इंशाल्लाह बर्बाद भी होगा, हलाक भी होगा, खत्म भी होगा। लेकिन आपने देखे, आपने नीयत के ऊपर अमल दखल है। आपने नीयत कब करनी है ये समझना है। पहली बात तो ये है कि आप गोश्त किसी भी किस्म का आप नहीं खा सकते, ठीक है ना जी। और जो भी चिकन, मटन, बीफ, मछली, अंडा, इससे आपने परहेज करना है। ये अमल आप 3 दिन मुसलसल करेंगे, ठीक है जी, ईशा की नमाज के बाद करेंगे,
ठीक है जी। और इसकी और भी वक्त है, लेकिन वो जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको पता होता है कि सुबह दोपहर शाम का क्या तरीका कार होता है। लेकिन आपने इशा की नमाज के बाद करने, 2 रकात नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा कर लेने। अमल को शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी देना हो तौफीक। ठीक है, सदका देने का प्रॉपर तरीका मैं हर वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ, तो आपको पता होगा अगर मेरे आप रेगुलर व्यूवर्स हैं। तो उसके बाद आपने सूदक से परहेज करना, नहीं पता तो घर के किसी बड़े फर्ज से पूछ ले, आपको समझा देंगे। और बदबूदार चीज कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये आप नहीं खा सकते, कच्चा भी नहीं खा सकते। पका हुआ ये है कि उससे बदबू ना आए, अच्छे तरीके से पक जाए तो फिर आप खा सकते हैं। लेकिन 3 दिन एहतियात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। खवातीन कहती है हमने काटना होता है तो कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह तो उसको तैयार करना होता है हांडी के लिए, तो आप हाथ पे कुछ शापर वगैरह इस्तेमाल कर ले ताकि हाथों से बदबू ना आए। लाजमी है, इसमें से अगर आपको गलती करते तो जिम्मेदार भी आप हैं। पलीती की हालत में आप अमल नहीं कर सकते, कोई भी अमल नहीं कर सकते, जिंदगी में कोई भी अमल नहीं कर सकते आप। पलीती की हालत में सिर्फ एक ही अमल किया जा सकता है, एक ही वजीफा किया जा सकता है, वो है शैतानी इल्म। ठीक है ना जी, शैतानी जिन्नात के साथ हम वजूद, यानी कि उनके साथ उनको वजूद में अपने दाखिल होने की इजाजत देने, अगली लाइन नहीं बोलता, वजूद अपने वजूद में उनको दाखिल होने की इजाजत देने के लिए आप पलीती की हालत में अमल कर सकते हैं। वो आपको पता होना चाहिए, आपकी मर्जी है। पाकी की हालत में कुरानी रूहानी अमल आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। सरजत 110% है और होगी। और मैंने पिछली वीडियोस में पलीती की हालत में अमल करने के नुकसानात काफी बयान किए हैं, वो आप सुन लें, सुना करें जो पीछे वीडियोस है। इसी तरह टू द पॉइंट में बात करता हूँ हर वीडियो में, तो आप सुने उन वीडियोस में। आपको जरूर बहुत थंबनेल पे ना जाया करें, क्योंकि थंबनेल पे जो लिखा होता है वो तो वजीफा होता है ना, अंदर आकर 30 मिनट 20 मिनट की वीडियो या 50 मिनट की, जिसका मतलब है अंदर कुछ चीजें बयान की, किसी एक ना एक मौजू को मैंने पूरा मुकम्मल बयान किया है, वो आप सुने। अच्छा सर, उसके बाद ये है कि रूहानी इजाजत के लिए समल की रूहानी इजाजत उस बयान भाई को है जिसने पूरी वीडियो देखी है, यानी कि 1 सेकंड की भी अगर आपने स्किप की और भगा भगा के वीडियो देखी है ना, कोई इजाजत नहीं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। इजाजत उस बयान भाई को है जिसने अव्वल से लेकर आखिर तक, पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक मुकम्मल वीडियो तसल्ली के साथ सुनी है, बल्कि सुनी नहीं समझी है, तो उसको मेरी दिल से इजाजत। और जिसने वीडियो को लाइक की है उसको भी मेरी तरफ से दिल से इजाजत। उसकी वजह यह है, पूरी वीडियो जब आप देखते हैं ना तो आपको पूरी बात की समझ आती है, फिर आपको पता होता है कि आपने हिफाजत कैसे करनी है, सार कैसे करना है, नियत कैसे करनी है। अच्छा जी, ये तो समझ आ गई जो मैंने 5-6 शरायत बताई हैं। आगे चलते हैं सर। अब आपने क्या करना है कि आपने इशा के बाद 2 रकात नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने के बाद फिर आपने हसार लगाना है। और जब आपने हसार लगाना है ना, उस वक्त सिर्फ आपने ये अल्फाज अदा करने हैं कि मैं इस अमल के लिए हसार करता हूं या हिसार करती हूँ, या हिफाजत कह लीजिए, हिफाजत के लिए मैं ये पढ़ाई करता हूं या पढ़ाई करती हूँ। और मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि जो भी शैतानी मोकलात जिन्नात, ये आप ना लफ्ज बोलो, ये आमिलीन की नीयत होती है। आप अपना इतना सिर्फ कह लें कि मैं अपने हिफाजत के लिए ये आसार करता हूँ या आसार करती हूँ, ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक है, वो दूसरी जो नियत मैं बताने जा रहा था या कुछ बताई है, वो मेरे ज़ाहिर बात है आमिलीन शगिर्द है इंडिया में, बंगाल में और दीगर ममालिक में, यूरोप में, तो उनके मतलब उनको खैर मैंने पहले समझाया तो वह सारा। तो बहरहाल फिर भी आप जो उनसे अगर अमलियात की दुनिया में, तो उनके लिए भी नियत बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अमलियात की दुनिया के लोग भी सुनते हैं। तो उसके लिए ये नियत होती है कि मैं आसार करता हूँ या मैं आसार करती हूँ। इस वक्त जो मुहर मुखालिफिन शैतानी जिन्नात मुअक्कलात इस अमल के दौरान आए, उनसे मैं मुकम्मल हिफाजत करता हूँ, हिफाजत के लिए अपना हिफाजती इसार लगाता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपका इसार लग गया। अब आप ये है कि आप अमल में बैठ गए। अब आपने असार कैसे करना है ये समझिएगा, क्योंकि असार की नियत पहले जरूरी है। आम जो बहन भाई हैं जो आमिलीन नहीं है, आम है, यानी कि पहली दूसरी तीसरी दफा या वज़ाइफ बस करते हैं, शौक है, तो वो असार बस इतनी नियत काफी है उनके लिए कि मैं अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, ये लाइन थी असल समझने वाली। ठीक है ना, इंतजार किया करें अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने शोहर की, अपने कारोबार के, अपने घर की हिफाजत के लिए मैं हिफाजती इसार करती हूँ या करता हूँ। अब आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के इस तरह दम करके आपने, क्योंकि वो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस वाला जो असार है वो है तो बहुत ताकतवर है, क्योंकि टॉप ताकतवर असारों में से उसका एक असार है। तो वो है लंबा, 10-15 मिनट उस पर लग जाएंगे, इसलिए मैंने कोशिश की है कि वो कभी फिर और किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये असार कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना जी, तो ये दुरूद इब्राहिम का टॉप का असार है और हिफाजत का।
तो ये इतना ही बस मैं इसके बाद इस असार की ताकत बयान कर देता हूँ कि आप जिन्नात की बस्ती के अंदर भी दाखिल हो जाते तो ये असार लगाओ तो आपके वजूद के इर्द गिर्द भी शैतानी जिन्नात मुवक्कलात नहीं आ सकते। ये इतना ताकतवर 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के इस तरह अपना असार अपने बच्चों का, फैमिली का, घर वालों का आप कर सकते। एक दफा ही पढ़ना है बस, बार बार नहीं पढ़ना। 21 मरतबा पढ़ के आपने सिर्फ नियत करनी है, मैं अपना असार करती हूँ, फिर अपने घर का करती हूँ, इस तरह बोलते जाना है और फिर अपने बच्चों का करती हूँ। सिर्फ आपने सिर्फ ये उंगली घुमानी है ऐसे, ठीक है, ऐसे उंगली घुमानी है बस, इधर सामने आए, फिर उंगली घुमानी, फिर इस तरह दम कर देना, ठीक है ना, और बोलना है। तो पढ़ना 21 मरतबा ही है बस, ठीक है। असार कर लिया करें ताकि आपके बच्चे, आपके शोहर, आपके घर वाले भी हिफाजत में रहे, कारोबार भी हिफाजत में रहे। आगे सर आपने क्या करना है, असार करने के बाद आपने सदका आपने लाजमी देना है, वो आपको पता ही है कैसे देना है, वो पीछे वीडियोस में बताया गया। तो आपने सदका इस अमल को शुरू करने से पहले हुब्बे तौफीक लाजमी देना है। वैसे 1.25 किलो होता है, आगे आपकी मर्जी है, भाई रखवा दें। अच्छा जी, आगे आपने सर क्या करना है कि बेजुबान जानवरों के लिए तो अब आपने सदका दे दिया है, असार लगा ली है, अब आपने पढ़ना है या मुंतकिम, ठीक है, सिर्फ या मुंतकिम, या मुंतकिम, या मुंतकिम। अब कोई नियत नहीं करनी कि मैं इस मकसद के लिए, साजत के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ। ये तो पहले अमलियात को, शैतानी जिन्नात मुवक्कलात को बाखबर करने के मुतरादिफ होता है। जो अमल से पहले नियत करता है ना, उसको अमल के दौरान कई दफा ऐसा हुआ होगा कि उसके शोहर की तरफ से, घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं से कोई बुरी खबर या कुछ चीज, वो जाके मुवक्कलात जो ना, उनको पता लग जाता है ना ये इस काम के लिए बैठ गया या बैठ गई, तो वो रुकावटें पैदा करते हैं। अब पहले नियत नहीं होती, बाद में होती। वो कैसे होती समझिएगा। अब आपने अमल किया या मुंतकिम, आपने 800 मरतबा पढ़ा और उसके बाद आपने पढ़ना या कहारू, ये भी आपने 800 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। या मुंतकिम भी 800 मरतबा, या कहारू भी 800 मरतबा। आप समझिएगा, आपने इतना टाइम दिया है तो मैं ये नहीं कि इधर उधर से अमलियात मतलब आपको जल्दी जल्दी बता के फारग कर दो, नहीं, समझाऊंगा पूरा। या मुंतकिम आपने जब पढ़ना है, आपके दिलो दिमाग में कोई दुश्मन का तस्वर, तस्वीर, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। या कहारू जब आपने पढ़ना है तब भी नहीं होनी चाहिए, सिंपल आप पढ़ रहे हैं बस, इसका मतलब है आप इसकी रूहानी ताकतों को बुला रहे हैं। जैसे ही या कहारू की 7 तस्बीहें हो जाए मुकम्मल, या मुंतकिमों की 8 तस्बीहें, या कहारू की 7 तस्बीहें, जब आप आखिरी 100 पढ़ रहे हैं ना, उस वक्त आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने दुश्मन का तस्वर लाना है। तस्वीर ले ले, उसका सहारा ले ले, जैसे भी तस्वर लाना। जैसे ही 800 मरतबा आपने मुकम्मल किया, ये असल लाइन, पूरे अमल की जान। जैसे ही आपने या कहारू 800 मरतबा पढ़ा, मुकम्मल करते, जैसे आपने कहना या कहारू 800 मरतबा मुकम्मल हो गया, आपने फौरन कहना है कि ये मैंने अमल अपने फला बिन फला दुश्मन के लिए किया है, फला बिन फला दुश्मन के लिए मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि उसके साथ ये हो जाए। बस जो आप चाहते हैं वो आप कह दें वहां पर, बस बात खत्म। अब ये आपका इतना सा अमल था और ये आपने अमल कर लिया। उसके बाद सर आपने लास्ट में 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पर दम करके कुछ कतरे आपने सर पे डालने, कुछ का आपने चेहरे पे मसाज करना है, जिस्म पे, पूरे जिस्म पे आगे पीछे से कर ले, पांव के नाखून तक कर सकते हैं, सर के बाल की चोटी से लेकर। फिर उसके बाद आपने वो पानी पीना है, जूठा नहीं करना, ठीक है सर। इससे आपके वजूद के अंदर का बाहर का असर हो जाएगा मुकम्मल। ये 3 दिन आप अमल करें, दुश्मन को कुछ भी हो या ना हो, आपको फायदा मिले या ना मिले का, आपको नुकसान नहीं होगा, यह गारंटी है, ठीक है जी। और 3 दिन अमल के बाद अगर आपके दुश्मन को, आपको लगता है 10% उसको नुकसान हुआ, अभी 10% यानी कि जो चाहते थे वो हो गया और अभी 90% बाकी है, तो अब आपने क्या करना है, 1 दिन का वक्फा डाल के फिर 3 दिन करना है, ठीक है ना जी। फिर इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता आप 2, 3, 4 दफा जब ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके दुश्मन का जो भी मामला है आप चाहते हैं वो हो जाएगा और आपको कामयाबी मिलेगी। ये इतनी लंबी गुफ्तगू करने का मकसद ये था, पूरी वीडियो की जान ये है कि मकसद ये था सर कि आपको अमल के बाद नुकसान ना हो। ये असल चीज होती है, ये असल चीज है कि हमें वज़ाइफ की दुनिया के अंदर पता ही नहीं कि वज़ाइफ करने कैसे है, समझ के करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।